श्री राधे। सर्वप्रथम विघ्न विनाशक को प्रणाम करते हुए श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु के चरणों में आराधना करते हुए श्री उमा महेश्वर को हृदय में स्थापित करते हुए और प्रिय राधा कृष्ण को प्रत्यक्ष मानते हुए पढ़ते हैं हम अपने माघ मास के षोडश अध्याय की ओर अर्थात 16वें अध्याय की ओर। कार्तवीर्य कहने लगा, हे भगवान, वह राक्षस कौन था और यह कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दे दिया? उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि, आत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब गुरु दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को अवश्य सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश, पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगे हुए क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से किधर जा रही हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर इतना तेजस्वी और रूप मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए जल की बूंदें मेरे क्रूर मन को अत्यंत शांति प्रदान कर रही हैं। इसका क्या कारण है? तुम तो अत्यंत शीलवान सी प्रतीत हो रही हो। मुझे इसका कारण अवश्य बताओ। तब उस अप्सरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राक्षस राज, सुनो, मैं कामरूपिणी अप्सरा हूँ और मैं प्रयागराज में संगम में स्नान करके आ रही हूँ। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं और अब कैलाश पर विचरण करने जा रही हूँ, जहाँ पर शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी संपूर्ण क्रूरता नष्ट हो गई, जिसके पुण्य प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और माँ पार्वती की सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, वह तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी। रूप और लावण्य में, सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर संपूर्ण नगर मोहित था। मैंने अनेक प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष मेरे लिए आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु प्राप्त हो जाते थे। इस तरह उस नगर में मैं सुंदरता और यौवन से अपना संपूर्ण जीवन मैंने व्यतीत किया और जब मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी संपूर्ण आयु पापों में ही व्यतीत कर दी, धर्म का कोई कार्य नहीं किया, तप, ज्ञान, यज्ञ इत्यादि नहीं किया, शिव, माँ दुर्गा, इसके साथ ही अन्य किसी देवगण की भी पूजा आराधना भी नहीं की। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक दिन एक ब्राह्मण की शरण ली, जो कि वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि हे महाराज, मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है? साधु सज्जन सभी अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, पर अब आप मुझ पर दया कीजिए। इसलिए मुझ दिन पर कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई समझकर बाहर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा, तो ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करो, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने
तीर्थ स्थान से अधिक और कोई भी प्रायश्चित नहीं बताया है। अतः प्रयागराज में स्नान करने से तुम अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को प्राप्त होगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र के मन में काम की भावना वशीभूत हो गई। कपट के वेश में उन्होंने उनसे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा शाप दिया गया। उनका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त 1000 भगों वाला हो गया था। तब इंद्र नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसी के वशीभूत होकर हम मनुष्य नरक में जाते हैं, अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र सोच रहे थे कि उनके बिना संपूर्ण देवलोक शोभाहीन हो जाएगा। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी सहित गुरु बृहस्पति देव से जाकर पूछने लगे, हे महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग शोभाहीन सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जिसे पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई ऐसी क्रिया सोचिए और इस विषय में आप देर न लगाएं। बृहस्पति देव कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है, यह उसका फल भोग रहा है। सो कहा है कि मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति देव के चरणों को पकड़कर कहा, हे गुरुदेव, मेरे इस पाप से मेरा उद्धार करिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। बृहस्पति देव ने कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी में स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति देव ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं वह सब तुम्हारे नेत्र बन जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से सुशोभित हुए, जैसे कि कोई मानसरोवर में कमल के समान शोभायमान होता है। और इस अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। आगे के विषय में जानेंगे हम अपने 17वें अध्याय में। श्री राधे।